और आज हम आपको बता रहे हैं लगातार सर्जरी विभाग का दिखा रहे हैं। सर्जरी विभाग में विगत कुछ महीनों से जो समस्या थी, ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, एचओडी पर आरोप लगा रहे थे, उन्होंने त्याग पत्र तक सौंपा था। पीजी छात्रों ने पूरी बार कंप्लेन किया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का आगमन था, प्रत्यय अमृत जब आए थे, उन्होंने उस समय कंप्लेन किया। उसके बाद जब जो प्रचार थे उन्होंने तब उनका जो इस्तीफा था वो स्वीकार किया। उसके बाद एक चीज ये बताइए कि पहले कहा जा रहा था कि सिस्टम यहाँ काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन नहीं होते हैं, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, और जब वो अटेंडेंस बनाते हैं तो डॉक्टर नाराज होकर के अवध कुमार के खिलाफ शिकायत करते हैं। ये नहीं तो अब अभी सब बहुत अच्छा चल रहा है, विभाग बहुत शांतिपूर्ण है, सभी लोग समय पर आते हैं। चूंकि अब तो बायोमेट्रिक्स वाला अटेंडेंस बनता है, तब ये भी मामला नहीं है कि अटेंडेंस काटते हैं या नहीं बुलाते हैं, जबरदस्ती तंग करते हैं। ये मामला अब खत्म हो चुका है। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस डीएमसीएच में लगता है। सारे चिकित्सक, वरीय चिकित्सक से लेकर के हम पीजी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, सभी लोग समय से आकर के अपना थंब लगा देते हैं। जिसमें अभी तक मतलब सीनियर वरीय चिकित्सक हैं, उनका केवल बायोमेट्रिक्स हो रहा है, पीजी का अभी नहीं हुआ है, और एसआर का भी प्रक्रियाधीन है। उन लोग का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम को लेकर आप लोगों ने विरोध किया था। हाँ, वो प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को हम देना चाहेंगे, जिसमें इन्होंने कार्रवाई करते हुए सारा समस्या को दूर किया। सारे विभाग में अच्छे से जो थेसिस का काम, सेमिनार और जनरल का काम ये साप्ताहिक हो रहा है। सारे पीजी अपने अध्ययन और शोध कार्य में लगे हुए हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। विभाग बहुत अच्छे से चल रहा है। जेडीए प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आपको लगता है कि जो पीजी डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स की क्या समस्या बेसिक, जिसके लिए आप लोग अधीक्षक से मिलेंगे या छोटी से मिल रहे हैं, क्या बेसिक समस्या सारा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में जितना पीजी है वो इमरजेंसी में काम करते हैं, और सारा जो समस्या जो भी है वो इमरजेंसी का है। और उसमें जो मुख्य मांग हम लोग का है, हम लोग का मुख्य मांग रहेगा कि एक ड्यूटी रूम के आसपास बाथरूम का दिक्कत है डॉक्टरों के लिए, खास करके महिला डॉक्टर हैं आईएनटी विभाग में, या उनके लिए बाथरूम का बढ़िया व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हम मैम को जाकर के बोलेंगे भी, और मैम एक बार बात भी हुई है, मैम ने बोला है कि इसका हम देखते हैं, जो बेहतर उपाय हो सकेगा करेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल असिस्टेंट, हाँ, खास करके सर्जरी विभाग में एक चीज का दिक्कत हो रहा है कि ओटी यहाँ है, नया वाला बिल्डिंग कहीं और है, वार्ड कहीं और है, ये समस्या हो रही है। लेकिन वो कुछ दिन में आश्वासन हम लोग को मिला है कि आपको काम करने का बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। और अभी बहुत अच्छा से विभाग चल रहा है। डेली 5-7 ऑपरेशन, 5-7 ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन जो है 5-7 डेली जीओटी में पोस्ट हो रहे हैं, एक यूनिट में। दूसरा जीओटी 1 और जीओटी 2 चल रहा है, जीओटी 1 और जीओटी 3, एक में 5 और एक में 7, 5 से 7 एवरेज हर यूनिट का ऑपरेशन चल रहा है। विभाग बहुत अच्छा से काम कर रहा है। मशीन खराब है, लेप्रोस्कोपी का है, लेप्रोस्कोपी का मांग बहुत दिन से चल रहा है। ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में, चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज और पीएमसीएच में, पटना मेडिकल कॉलेज, सब जगह लैब हो रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बहुत पुराना ओल्ड सिस्टम है, जो आप ओटी में जाकर देख सकते हैं, पुराना मॉडल है। तो नया मॉडल के लिए हम लोग बोले हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द हो, ताकि एडवांस जो आधुनिक तकनीक है उससे ऑपरेशन हो सके। डीएमसीएच में कुछ है, बहुत अच्छा ऑपरेशन होता भी है, लेकिन उससे भी आधुनिक तकनीक के साथ होगा तो बेहतर, मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगा। क्या नाम हुआ? डॉक्टर घनश्याम शर्मा, जेडीए अध्यक्ष। तो बता देंगे जेडीए अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जेडीए होता है, जो लगातार यहाँ जूनियर डॉक्टर्स के लिए लड़ते रहते हैं, जो समस्या पर लड़ते रहते हैं, अब इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। से पहले जेडीए कितने थे प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कई बार जेडीए प्रेसिडेंट को हमने पीछे हटते हुए देखा। जो वर्तमान स्थिति रही, उन पर कई बार मामले दर्ज हो गए थे, कोई अगर कुछ करता था वो तो दबाव हमेशा बना रहता है। तो इसी में काम करना है, सच्चाई के लिए, और अपना बात कीजिएगा, टू द पॉइंट कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है मेरे समझ से। क्योंकि आप अपने छात्रों के लिए क्या बात उठा रहे हैं, कोई अपना व्यक्तिगत फायदा देखेंगे या कोई राजनीतिक में पार्टिसिपेट करेंगे, तब आप पर केस या मुकदमा होगा। अगर आप जायज आपका मांग है तो कभी केस और मुकदमा इस तरह का नहीं होगा। तो धन्यवाद घनश्याम शर्मा, जेडीए प्रेसिडेंट, और हम लगातार इनके संपर्क में रहेंगे ताकि डॉक्टरों की समस्या हम जिला प्रशासन के साथ अस्पताल प्रशासन तक रख सके। हाँ, हम लोग का एक और है कि 3rd ईयर पीजी का ये थेसिस का शायद डेट निकलना है। एक यूनिवर्सिटी अलग बना, हेल्थ यूनिवर्सिटी और एकेयू। पहले एकेयू हम लोग का एग्जामिनेशन लेता था, अभी हेल्थ यूनिवर्सिटी नया बना है 1 अप्रैल से। तो उसमें मामला कुछ फंसा हुआ है, जिसके कारण 3rd ईयर का जो थेसिस हो और उसका एग्जामिनेशन डेट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। उसके लिए हम लोग टाइम भी लिए हैं, लगे हुए हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है, ये हम चाहेंगे आप लोग के माध्यम से जाए। हाँ, क्लिनिकल चल रहा है अभी। उनका जो हम लोग से सीनियर बैच है, एग्जामिनेशन बैच 3rd ईयर वाले, उनका एग्जामिनेशन का डेट और शेड्यूल मैंने जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि एकेयू और हेल्थ यूनिवर्सिटी के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब होगा, कैसे होगा, कौन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेगा। ये थोड़ा सा एक प्रिंसिपल से मिले, आप प्रिंसिपल से एक बार बोले हैं, बोले हम बात करते हैं।
तो धन्यवाद। लगातार दरभंगा डीएमसीएच की तमाम समस्याओं को हम दिखाते रहेंगे, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है। और हम बता दें, आज हमने भोला यादव से भी बात की है और उन्हें कहा है कि दरभंगा डीएमसीएच के अगर किसी विभाग में अगर कमियां हैं तो उसे दूर कीजिए, क्योंकि बदनामी तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री की होगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।